ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 247वीं कक्षा है। चौथे अध्याय के प्रथम आहनिक को पूरा किया है। दूसरा आहनिक प्रारंभ हो रहा है। तो प्रथम आहनिक के अंत में हमने 12 प्रमेयों में से जो अंतिम प्रमेय अपवर्ग था उसको लेकर के लंबा विचार किया है। उसका निष्कर्ष ये निकला, जब तक मिथ्या ज्ञान रहेगा तब तक कल्याण नहीं होगा, और उस मिथ्या ज्ञान को हटाने वाला तत्व ज्ञान है। अब ये तत्वज्ञान जो है ये कैसे उत्पन्न हो, तत्वज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, ये मुख्य बात है। जैसा कि हम विचार करते हैं, हर कोई ये कहता है जो ईश्वर भक्त होता है, ध्यान करने वाला, संध्या करने वाला, भक्ति करने वाला, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, मुक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, समाधि लगाना चाहता हूँ, पर ये जो राग है, द्वेष है, मोह है, ये छूटते नहीं है। ये छूटते कैसे हैं? ऐसे तो है ही नहीं है ये कोई चेतन तत्व हो, ये उन्होंने हमको पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहे। तो तत्वज्ञान उत्पत्ति प्रकरण, यहां तत्वज्ञान को उत्पन्न करने का प्रकरण दिया जा रहा है। आखिर ये तत्वज्ञान हो कैसे? तो यदि हम तत्वज्ञान को पाना चाहते हैं, यानी तत्वज्ञान को उत्पन्न करना चाहते हैं, तो प्रवृत्ति हमको बदलनी होगी। अपने व्यवहार को, अपने चाल चलन को, अपने सोच को, सब कुछ बदलना होगा, तभी तो तत्वज्ञान होगा। प्रश्न किया जा रहा है, किम नो खलु भो यावन्तो विषयाः तावत्सु प्रत्येकं तत्वज्ञानम उत्पद्यते। ये प्रश्न है। किम नो खलु भो, निश्चित रूप से हमारा एक प्रश्न है आपसे। भो ये संबोधन के लिए आता है। किम नो खलु ये प्रश्नवाचक है, तो संबोधित करते हुए पूछा जा रहा है, अच्छा आप ये बताइए, यावन्तः विषयाः, जितने भी विषय है, दुनिया भर के विषय, अब इसमें कोई विषय छूटा नहीं है, सब ले रहा है। यावन्तः विषय, समस्त विषय, जितने भी विषय हैं, तावत्सु, उन सब में, अर्थात प्रत्येकम तत्वज्ञानम उत्पद्यते, तो जितने भी विषय है उन हर एक विषय का तत्वज्ञान आवश्यक है, ये प्रश्न है। यानी हर विषय के बारे में हमें तत्वज्ञान करना होगा, ये प्रश्न है। यावंतो विषयाः, जितने भी विषय हैं, तावत्सु, उन सब विषयों में, प्रत्येकम
प्रत्येक वस्तु के बारे में, प्रत्येक विषय के बारे में तत्वज्ञानम उत्पद्यते, प्रत्येक विषय का तत्वज्ञान उत्पन्न करना आवश्यक है। अथ क्वचित उत्पद्यते इति। अथ का मतलब है अथवा, अथ अथवा क्वचित उत्पद्यते, कुछ ही विषयों का तत्वज्ञान उत्पन्न करना है। सभी विषयों का तत्वज्ञान उत्पन्न करना है हमको, या कुछ विषयों का तत्वज्ञान उत्पन्न करना है? ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। प्रश्न स्पष्ट हो गया सभी को? तो जिनसे प्रश्न किया जा रहा है, तो उत्तर देने वाला ये कहता है, कश्च अत्र विशेषा, आपके इस पूछने के विषय में क्या अंतर है? आप दो बातें आपने पूछी है कि हर विषय का तत्वज्ञान करना आवश्यक है या कुछ ही विषयों का तत्वज्ञान करना है। तो कश्च अत्र विशेषा, आपके इन दो बातों में अंतर क्या है? इन दोनों बातों के बीच में वो तो आपको बताना है ना। तो अब वो अंतर बताया जा रहा है, समझने का प्रयत्न करिएगा। न तावत् एकैकत्र यावद् विषयम् उत्पद्यते, न तावत्, तावत् का मतलब है ऐसा तो नहीं हो सकता, ना भी जोड़ा जा रहा है। न तावत् का मतलब है ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक एकत्र यावद् विषयम, एक एक विषय को लेकर के, जितने भी विषय हो, एक एक विषय को लेकर के ये तत्वज्ञान उत्पन्न हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि इतने विषय हैं, इतने विषय हैं, अनगिनत विषय हैं, और अब एक एक करके सब विषयों का तत्वज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ज्ञेयानाम अनंत्यात् या अनंत्यात्, ज्ञेय जो है, जानने योग्य जो तत्व है, विषय है, कोई लिमिटेशन में नहीं है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। इसलिए कह रहे ज्ञेयानाम अनंत्यात्, जानने योग्य वस्तुएं, विषय जो है वो अनंत होने से, जिसका कोई अंत नहीं पा सकते हम लोग, तो अनंत विषय हो गए। अनंत का अर्थ मतलब है अनंत है। तो अनंत विषयों को कैसे हम जान पाएंगे इस एक जीवन में, इस 100 साल के जीवन में? स्पष्ट हो गया? तो सभी विषयों का तत्वज्ञान तो हो नहीं सकता। फिर कहते हैं न अपि क्वचित उत्पद्यते, कहते हैं न अपि क्वचित उत्पद्यते, या कुछ ही विषयों में अगर तत्वज्ञान है या कुछ ही विषयों में तत्वज्ञान करेंगे हम, तब वहां दूसरी समस्या आती है। वे सबका तत्वज्ञान तो हो नहीं सकता, तो ये काम करते हैं कि कुछ ही विषयों का तत्वज्ञान करते हैं। तो कुछ ही विषयों का तत्वज्ञान करोगे तो भी समस्या पड़ेगी, सबका तत्वज्ञान ना होना भी समस्या हो गई, और कुछ ही विषयों का अगर आप तत्वज्ञान करोगे तो भी समस्या है। तो क्या समस्या है? यत्र न उत्पद्यते, और जिस विषय में तत्वज्ञान हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन जिस विषय में तत्वज्ञान नहीं है, तो यत्र न उत्पद्यते तत्वज्ञानम तत्र अनिवृत्त मोह, उसमें फिर मोह रहेगा। जिसमें आपको तत्वज्ञान हो गया तो अच्छी बात है, पर जिसमें तत्वज्ञान नहीं हुआ उसमें तो मोह रहेगा। इति, इसलिए मोह शेष प्रसंग, मोह शेष रहने का प्रसंग आएगा। दोनों ओर खाई खोद दी आपके लिए। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को प्रश्न? उसने विषय ऐसा प्रस्तुत कर दिया है, अब आप इसका उत्तर देना। वो कहता है जितने भी विषय है उन सबका तत्वज्ञान करना चाहिए। यदि हाँ आप कहोगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि विषय अनंत है तो हो नहीं सकता, तो ये बात समाप्त हो गई। अच्छा, कुछ ही विषयों का तत्वज्ञान करना अगर है, अगर ऐसा मानते हो,
तो भी आपकी बात समझ में नहीं आएगी, हमको आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। क्यों? जिन विषयों में आपने तत्वज्ञान किया अच्छी बात है, पर जिन विषयों में आप तत्वज्ञान नहीं किया है तो उसमें तो मोह रहेगा, और जब मोह रहेगा तो मोह शेष रहने का प्रसंग आएगा, और जब मोह शेष रहेगा तो मुक्ति कैसे हो पाएगी? ये प्रश्न प्रस्तुत कर दिया उसने। और एक बात समझना, न च अन्य विषयेन तत्वज्ञानेन अन्य विषयो मोह शक्य प्रतिषेधुम इति। ऐसे तो नहीं हो सकता। जब हमको कुछ ही विषयों का तत्वज्ञान हो गया, सभी विषयों का हो नहीं सकता, तो कुछ विषयों का तत्वज्ञान किया, तो जिन विषयों का तत्वज्ञान किया है उनके तत्वज्ञान से जिन विषयों में तत्वज्ञान नहीं हुआ उनका भी मोह हट जाए, ये नहीं हो सकता। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी। मान लीजिएगा, उदाहरण देता हूं मैं, विषय 1 अरब विषयों में से आपको कुछ करोड़ जो है विषयों का तत्वज्ञान हो गया, बाकी सब रह गए ना। तो जिनके विषय में तत्वज्ञान हो गया है उनके तत्वज्ञान से जिनके विषय में तत्वज्ञान नहीं हुआ, तो न हुए तत्वज्ञान वाले विषयों में जो मोह है, क्या वो हट जाएगा? वो तो नहीं हटेगा। तो यही कह रहे हैं, न च अन्य विषयेन तत्वज्ञानेन, किसी विषय के तत्वज्ञान से अन्य विषयो मोह न शक्य प्रतिषेधुम। एक विषय के तत्वज्ञान होने से जिस विषय का तत्वज्ञान नहीं हुआ उस विषय में जो रहने वाला मोह है, उस मोह को तो हटा नहीं सकते। स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? जिसको समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं जी, और अगर आपको समझ में आए तो जब मैं पूछूंगा तो आपको उत्तर देना होगा। मिथ्या ज्ञानम वही खलु मोह, और जिसमें तत्वज्ञान हुआ नहीं है उसमें तो मोह रहेगा, क्योंकि उसमें तो तत्वज्ञान नहीं हुआ। तो ये मोह क्या चीज है? तो कहते हैं मिथ्या ज्ञानम वही खलु मोह, मोह तो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। न तत्वज्ञानस्य अनुत्पत्ति मात्रम, और ऐसा भी नहीं है कि किसी विषय में तत्वज्ञान का उत्पन्न न होना वो मोह है, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक अलग बात कही जा रही है। हाँ जी, किसी विषय में हमें तत्वज्ञान नहीं हुआ तो ये जरूरी नहीं है उसमें मोह है। ये बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आई? क्यों आएगी? आप थोड़ा सा अपने आप को वो बनाओ। हम बच्चों को कहा करते हैं कि मोटिवेशन, कई बार सबको मोटिवेट करना होता है ना, उनको प्रेरणा देना होता है, तो उनको हम ये कहते हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं जी। एक को कहते हैं लक्कड़ बुद्धि, और एक को कहते हैं रबड़ बुद्धि, और एक को कहते हैं तेल बुद्धि। तो यदि आप लक्कड़ बुद्धि बन करके रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। लक्कड़ बुद्धि समझते हैं, लकड़ी में जितना छेद करोगे उतना ही आएगा उसमें। तो थोड़ा सा अपने मन को विस्तार करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को विस्तार करना पड़ेगा। आपने सारी हुआ पढ़ ली है, तर्क सारा पढ़ लिया आपने, हुआ सब पढ़ लिया आपने, तो आप अपनी हुआ भी तो लगाओ ना, उसको थोड़ा विस्तार करो। न्याय दर्शन समाप्ति की ओर आ रहा है। अब मैं भीमसेन जी से पूछता हूं कि क्या आप स्विट्जरलैंड गए? माइक खोलिए। नहीं गए। तो स्विट्जरलैंड में एक कुचुमुचु एक फल है। स्विट्जरलैंड में किचुमुचु एक फल है, उसके बारे में आपको तत्वज्ञान है? नहीं है।
इसका ये मतलब थोड़ा है कि उस फल में आपको मोह है। मोह है क्या उस फल में? नहीं है। देखो, जरूरी नहीं है ना किसी विषय के बारे में तत्वज्ञान ना होना उसमें मोह है, ऐसा कोई माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। बस यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। अब स्पष्ट हो गया? हाँ, तो ये कहना चाह रहे हैं न तत्वज्ञानस्य अनुत्पत्ति मात्रम, तत्वज्ञान का ना होना मिथ्या ज्ञान नहीं होता। किसी विषय में तत्वज्ञान नहीं है इसका यह अर्थ नहीं है कि उसमें मिथ्या ज्ञान हो। ऐसे बहुत सारे विषय जिनके बारे में हमको जानकारी तक नहीं है। स्पष्ट हो गया? तच्च मिथ्या ज्ञानम यत्र विषय प्रवर्तमानम संसार बीजम भवति स विषया तत्वतो ज्ञेय इति। फिर कहते हैं तच्च मिथ्या ज्ञानम, वो जो मिथ्या ज्ञान है, यत्र विषय प्रवर्तमानम, वो मिथ्या ज्ञान जिस विषय में प्रवृत्त होता है और वो विषय संसार बीजम भवति, और वो संसार का कारण बनता है। स विषय, और उसी विषय को तत्वतः ज्ञेय, उसी विषय को हमें वास्तविक रूप से समझना होता है। हर विषय को समझना आवश्यक नहीं है। जिस विषय के मिथ्या ज्ञान से हमको बार बार संसार में आना पड़ रहा है, उस विषय को जानना आवश्यक है। और उस विषय में यदि मिथ्या ज्ञान है तब हम संसार से पार नहीं हो पाएंगे, हमारी नैया पार नहीं हो पाएगी। और जिस विषय में हमारे को जानकारी नहीं है, अगर उस विषय में हमारे को तत्वज्ञान ना भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अभी अपने मैंने उदाहरण दिया है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया एक उदाहरण बना करके, ना तो मैं गया हूं ना भीमसेन जी गए हैं स्विट्जरलैंड, और ना उस किचुमिचू का फल का बारे में ना मेरे को पता है ना उनको पता है। मैंने तो ऐसे कल्पना करके बोल दिया। और पर होते हैं, पता नहीं, सब अलग अलग देशों में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमको कुछ भी नहीं पता है। जब जिसके बारे में पता ही नहीं है उसके बारे में मिथ्या ज्ञान क्यों होगा? जिसके बारे में हमें पता है ना उसके बारे में हो सकता है मिथ्या ज्ञान। किसके बारे में पता है हमको? पति के बारे में, पत्नी के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने खाने के बारे में, जिसको हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, लिखा है, जाना है, उन सब के बारे में मिथ्या ज्ञान हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे विषय जिनको हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, कुछ नहीं पता है हमको, तो उसके बारे में मिथ्या ज्ञान का होना ना होना कैसे बनेगा? और मान भी ले थोड़ी देर के लिए, उसमें अगर मिथ्या ज्ञान हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें रहने से वो मुक्ति में बाधक बन नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं। इसलिए कहा जा रहा है ना तच्च मिथ्या ज्ञानम, वो मिथ्या ज्ञान यत्र विषय प्रवर्तमानम, जिस विषय में वो मिथ्या ज्ञान प्रवृत्त होता है, और वो विषय संसार बीजम भवति, और वो संसार में आने का कारण बनता है। और जो जो संसार में आने के कारण बनता है उस वस्तु के विषय में यथार्थ रूप में हमें तत्वज्ञान करना आवश्यक है। अब ये कहना चाह रहे हैं किम पुनः तत् मिथ्या ज्ञानम, वो मिथ्या ज्ञान आखिर है क्या? किसको मिथ्या ज्ञान आप कहते हो? अब उत्तर दे रहे हैं अनात्मनि आत्मग्रह, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानने लगते हैं। क्या है वो? अहमस्मि इति, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानने लगते हैं, ये मिथ्या ज्ञान है। इति, इस प्रकार से मोहो अहंकारः, ये जो मोह है ये अहंकार वाला है। ये जो मोह रूपी जो अविद्या है, कैसी अविद्या है ये? अहंकारः,
अहम करोति इति अहंकारा, अनाहम अहम करोति। जो अहम नहीं है उसको अहम कहने लगता है व्यक्ति। स्पष्ट हो रहा है जी? जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा कहने लगता है। क्यों जी? आपको स्पष्ट हो गया? समझ में आ रहा है? ये जो शरीर है ना, ये आत्मा है या जड़ है? जड़। हाँ, आप मानते तो है नहीं ना। मुसीबत जड़ तो इसी में है। जड़ में ही जड़ है। यहाँ पर ये जो शरीर है इसको आप क्या मानते हैं? तो आपको उत्तर देना चाहिए, मैं इसको आत्मा मानता हूं। उल्टा उत्तर क्यों दे रहे हो आप लोग? आप जड़ थोड़ा मानते हैं, आप क्या मानते हैं? चेतन मानते हैं। तो ये उत्तर देना है आपको, इस शरीर को आप क्या मानते हैं? तो आपको उत्तर देना है जी, हम इस शरीर को चेतन मानते हैं। ये सीधी सी बात है। अब समझ में आया आप लोग? आप उत्तर गलत देने लगते हैं, इसलिए तो फेल होते हैं परीक्षा में। पास होना सीखो, कैसे पास होते हैं। ठीक है जी, हजारों में आपको। वास्तविकता यही है कि जो जड़ है, जो अनात्मा है, उसको हम आत्मा मानते हैं। यही तो हमारा मिथ्या ज्ञान है। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं क्या मतलब शास्त्रकार क्या कहना चाह रहा है? शास्त्रकार की बात है कि अनात्मनि आत्मग्रह, जो आत्मा नहीं है उसको हम आत्मा मानने लगते हैं। अहम अस्मि, उसी को मैं अहम कहता हूं। हाँ, मैं ठीक दिख रहा हूं। बूढ़ा हो गया व्यक्ति, फिर भी वो तैयार होकर के पत्नी से पूछ रहा है कि मैं ठीक दिख रहा हूं ना, अब चलें? समझ रहे ना? मैं ठीक दिख रहा हूं। ये मैं कौन? शरीर है। और उसी शरीर को क्या मान रहा है? आत्मा मान रहा है। ये व्यवहार है हमारा, यही व्यवहार करते हैं हम लोग। अनात्मा को आत्मा मानते हैं। ये तो एक उदाहरण दिया है, ऐसा ही सब जगह करते हैं हम लोग। इति मोह अहंकार, इस प्रकार से ये जो मोह है, जिस मोह को मिथ्या ज्ञान बोला है, ये कैसा मिथ्या ज्ञान है? अहंकार वाला मिथ्या ज्ञान है। यानी अनात्मा को आत्मा मानने वाला मिथ्या ज्ञान है। ये अनात्मानं खलु अहमस्मि इति पश्यतः दृष्टि ही अहंकारः। ये जो हमारी दृष्टि है, जो हमारी नजर है, ये जो हमारा एटीट्यूड है, इसी को दृष्टि बोला जा रहा है। अनात्मानं खलु अहमस्मि इति पश्यतः, जो अनात्मा है उसको अहम यानी आत्मा के रूप में वो देखता है। तो आत्मा के रूप में पश्यता, देखने वाले को अहंकार, अहंकार की दृष्टि हो रही है। जो अहम नहीं है उसको अहम का ज्ञान हो रहा है, अनात्मा को आत्मा का ज्ञान हो रहा है। यही दृष्टि है हमारी। हम ऐसा ही सारी दुनिया को देखते हैं। अब कह रहे हैं, अच्छा वो कौन सा है जिसमें हमको अनात्मा में आत्मा दिखता है? किम पुनः तदर्थ जातम यद विषयो अहंकारः। किम पुनः तदर्थ जातम, वो फिर क्या है? वो अर्थ समूह, जिस अर्थ समूह में हमें अहंकार होता है, अर्थात अनात्मा को आत्मा मानते हम, किसको है? कौन सा वो समुदाय है जिसको हम आत्मा ना होते हुए भी आत्मा मानते हैं? तो उसका समाधान कर रहे हैं। शरीर को हम आत्मा मानते हैं, और इंद्रिय को भी हम आत्मा मानते हैं। मन को भी हम आत्मा मानते हैं। वेदना, अलग अलग अनुभूतियों को भी हम आत्मा मानते हैं। और बुद्धियों को भी, ज्ञानों को भी हम आत्मा मानते हैं। ये सब अनात्माओं को आत्मा मानते हैं।
तो अनात्माओं को आत्मा मानने वाली कौन सी चीजें हैं? तो इन्होंने गिनाया, शरीर है, इंद्रिय है, मन है, वेदनाएं हैं, बुद्धि है, ये सब। कथम तद विषय अहंकार, इस विषय का अहंकार क्यों है? तो कहते हैं संसार बीजम भवति, यही तो संसार का बीज होता है, यही तो हमको बार बार संसार में ढकेलते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन, वेदना, बुद्धि, इन्हीं को हम अनात्माओं को आत्मा मान बैठे हैं, इन्हीं को लेकर के परेशान होते रहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? पति ने गुस्सा किया है जी, और ये गुस्सा जो है ना, ये वेदना है। वेदना समझते हैं? इमोशन है, इमोशन है ना, भावना है ना। गुस्से की भावना है, प्रेम की भावना है, करुणा की भावना, ये सब इमोशंस है ना, इन्हीं को तो वेदना कहते हैं। तो ये जो गुस्सा है, ये आत्मा है? नहीं है। तो फिर उस गुस्से को लेकर क्यों बैठे? इसने मेरे को क्यों गुस्सा किया? मैंने तो कोई दोष नहीं किया। वो गुस्सा है, वो आत्मा, आत्मा अलग चीज है, वो गुस्सा अलग चीज है। वो गुस्सा पैदा होती है, नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, हटा दो ना उसको लेके क्यों बैठे हो? ऐसा लगता है जैसे उसी को आत्मा मान रहे हैं, गुस्से को। अरे वो तो समाप्त हो गए ना, अब जो समाप्त हो गए उसके बारे में क्या बात करनी है? भाई गुस्सा आया है और वो समाप्त हो गया गुस्सा, क्योंकि वो तो आत्मा तो है ही नहीं, वो तो हमेशा बना रहे, वो तो समाप्त हो गया गुस्सा। तो पति का जो गुस्सा है वो समाप्त। अब वो कल किया था, परसों किया था, 1 महीने पहले किया था, और उसी को लेके बैठे हम। ये अनात्मा को आत्मा मानना है। ऐसे मैं आपको ढेरों उदाहरण दे सकता हूं। मैं क्यों खोल के रखा है आपने माता जी, जब मैंने हाँ नहीं किया है? बोलिएगा, क्या कहना है आपको? स्वामी जी नमस्ते जी। जब गुस्सा किया, चाहे जिसने भी, माँ ने, पिता ने, पति ने, वो गुस्सा तो आत्मा तक पहुंचता है ना, खाली शरीर तक थोड़ी रहता है। इसीलिए गुस्सा मतलब बंदा दुखी होता है। आत्मा तक पहुंचता का मतलब आप थोड़ा समझाएंगे? मतलब आत्मा में जाता है जी। मान लिया मुझसे कुछ गलती हुई, या पति के विरुद्ध मैंने कोई बात कही। मैं वो आप सब समझ रहा हूँ, आप जो बोलना चाह रहे हैं। आपने बोला था आत्मा तक तो पहुंचता है ना वो गुस्सा, तो मेरा प्रश्न है, उतना ही बोलना है कि क्या वो जो गुस्सा जो आत्मा तक पहुंचा है, क्या वो आत्मा में प्रवेश किया वो गुस्सा? नहीं, आत्मा में प्रवेश नहीं किया। तो फिर काय को परेशानी होनी है? जब आत्मा में जब प्रवेश ही नहीं किया है, आपका कुछ बिगड़ा ही नहीं है, क्यों दुख परेशान हो रहे हो फिर आप? स्वामी जी ऐसा महसूस होता है, उसके अंदर तक पहुंच गया, दुखी होता रहता है बंदा। तो अंदर तक पहुंचता नहीं, आप ही खुद बोल रहे हो, तो आपको तो दुखी होना नहीं है। बहुत चोट लगती है स्वामी जी, बहुत चोट लगती है। तो यही तो अनात्मा को आत्मा मानना, यही तो उदाहरण है। आपका मतलब आप जैसे जो भी ऐसा करते हैं यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। जब आप खुद कह रहे हो वो आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता है, तो फिर परेशानी किस बात की है? तो मतलब मेरा मकान किसी ने तोड़ा ही नहीं है, मेरे को परेशानी किस बात की हो रही है? चोट बहुत लगती है, चोट बहुत लगती है। मतलब आपको मेरे को सुनना नहीं, अपनी बात करनी है मतलब आपको यथार्थता की बात नहीं करनी है, जो आप मानते हो उसी की बात करनी है। तो ठीक है, यही तो करते आ रहे हम लोग। नहीं स्वामी जी, ये बात नहीं है। जो अनुभूति है, मैं सिर्फ उसी की बात कर रही हूँ। तो गलत अनुभूति क्यों कर बैठे हो? उस गलत अनुभूति का हटाओ, फेंक दो। हाँ, सीधी बात करो ना माता जी। अनुभूति आपको जो हो रही है वो सही अनुभूति है, कोई जरूरी है क्या? उस गलत अनुभूति जब समझ में आ रही है, गलत अनुभूति, उसको हटा दो, बस बात समाप्त हो गई।
उसको लेकर के हम क्यों बैठ रहे हैं? यही तो तत्वज्ञान करना है हमको यहाँ पर, यही तो तत्वज्ञान करना है। और आप कहते हो जी नहीं, ये बहुत ठेस लगता है। अरे जब आपका मकान ही नहीं खराब हुआ है, आपको क्यों ठेस लगे? जिसका मकान खराब हो गया उसको लगे। आपका मकान तो पूरा वैसे का वैसा है, कोई खरोंच भी नहीं आ सकता उसमें। आपने ऐसा कर दिया अपने मकान को। कुछ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं उदाहरण को। तो जब वो कोई कुछ गुस्सा कर ही भी दिया, वो गुस्सा जाकर के आत्मा में तो प्रवेश किया नहीं है। तो आप ये समझो ना, मेरे अंदर आया नहीं है, मेरे को कुछ लगा नहीं है। हाँ ठीक है, वो पैदा हो गए, समाप्त हो गए, समाप्त, बात समाप्त। फिर कहे तो जी बहुत ठेस लगता है। अरे कैसे लगेगा जब आप खुद कह रहे हो कि आत्मा में जा नहीं सकता? जब आत्मा में जा ही नहीं सकता है तो ठेस लगने का क्या मतलब है? यही तो अविद्या है, यही तो अविद्या है। इसी को तो समझा रही है, इसी को तो दूर करना है हमको, यही तो दूर करना है। आपको लग रहा है, मेरे को क्यों नहीं लग रहा है? माता शकुंतला जी बोलना, एक बार गाली निकाल के देखो मेरे को भी। हाँ हाँ, अच्छा मेरे को क्यों नहीं लग रहा है? अर्थात किसी को क्यों नहीं लग रहा है? किसी को लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। उसको क्यों नहीं लग रहा है ठेस? बताइए, उसको क्यों नहीं लग रहा है? भाई दोनों को लगना चाहिए ना। उसको क्यों नहीं लग रहा है? आपको ही क्यों लग रहा है? कोई कोई होता है ना जिसको आप लोग बोला करते हैं ढीठ है, ये ढीठ, कुछ नहीं फर्क पड़ता इसको, कितना ही बोलो। तो उसको क्यों नहीं फर्क नहीं पड़ रहा है? समझ रहे ना? मैं भी हूं ऐसा ढीठ हूं। हाँ माता जी, मैं बहुत ढीठ हूं। हाँ मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सब लोग गालियां निकालते रहे ना। हाँ मुंह मतलब बोल बोल के थक जाए तो पानी भी दे दूंगा। हाँ बिठा भी दूंगा, खिला भी दूंगा, सब करूंगा। निकालो जितना निकालना है आपको अपना। तो जब मेरे को पता है कि आपकी गाली से मेरा कुछ नहीं होने का, तो अब देते रहो ना, मेरे को क्या पता। अच्छा जब शराबी जब बोल रहा होता है तब वो गाली आपके अंदर आपको ठेस क्यों नहीं दे रहा है? वो जो शराबी बोल रहा है, शराबी जानते हैं ना शराबी को, ये भी बताना पड़ेगा। तो जो शराबी जब गाली दे रहा होता है आपको, उससे ठेस क्यों नहीं पहुंच रहा है आपको? हाँ इसलिए नहीं पहुंच रहा है, आप कहें वो होश में नहीं है। तो यही समझ लेना, पति होश में नहीं है अभी जो बोल रहा है ना। होश में होता तो ऐसे थोड़ा बोलता। अगर वो होश में होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता। बोल रहा है इसका मतलब है होश में नहीं है। जैसे शराबी होश में नहीं है, इसलिए उसकी बात को हमको बुरा नहीं लगता। इसलिए जब पति गुस्से में बोल रहा है तो गुस्सा का आना ही होश ना होना है। होश खो बैठा आदमी, अब जब होश खो बैठा है कुछ भी बोल सकता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? मेरा क्या जाता है? बोलो भाई जो बोलना है आपको, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मैं सुनता रहता हूं। यही करना है हमको, ये तत्वज्ञान है। कोई ठेस नहीं लगेगा। जब उसका नहीं लग रहा है तो इसका क्यों लग रहा है? मतलब जो होश खो बैठा है उसको आप ये मान के चल रहे हो कि यह होश खो बैठा नहीं है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। गलत मान रहे हो पति को, गलत पति का साइड ले रहे हो। शराबी का साइड तो आप नहीं ले रहे हो, ये होश खो बैठा है तो उसको मान रहे हो। लेकिन पति होश खो बैठा है उसको नहीं मान रहे हो। इतनी पार्शियलिटी, मतलब इतना आप अंतर करते हो। जब वो भी होश में नहीं है तभी तो बोल सकता है। होश में रहने वाला कभी ऐसा बोलेगा? वही जो आज अभी जो ऐसा बोल रहा है, 10 दिन पहले बोल रहा था यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ ये वही बोल रहा था 10 दिन पहले। अब जो बोल रहा है ऐसा, तो वो होश खो गया, उस होश में नहीं है वो अब। तो ये मानो कि ये होश में नहीं है अब। जब होश में नहीं है तो जब होश में नहीं रहता तो कुछ भी बोल सकता है जी आदमी।
फिर क्यों ठेस लगेगा आपको? मतलब जो होश में नहीं है उसको आप क्या मान रहे हो? गलत मान रहे हो। यही अनात्मा को आत्मा मानना है। अब तो माता जी नहीं बोलेंगी मेरे साथ। चले जी आगे बढ़े हैं। कितना सरल है ना जी तत्वज्ञान, कितना सरल है। उस सरल को हम लोग कितना कठिन बनाते जा रहे हैं, कितना कठिन बनाते जा रहे हैं बिना मतलब। हाँ जी माता जी, वेद कुमारी जी को क्या पूछना है जी? हाँ आपने प्रश्न उठाया, फिर क्या हो गया? हाँ जी चलते हैं जी, आगे बढ़ें। तो प्रश्न किया है, जिस अर्थ समूह में हमें अहंकार हो रहा है वो अहंकार जिस अर्थ समूह में हो रहा है वो अर्थ समूह को बताओ तो सही। तो कहा शरीर है, वो इंद्रिय है, वो मन है, वो वेदना है, वो बुद्धि है। कथम तद विषय अहंकारा संसार बीजम भवति। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है कि उसमें होने वाला जो अहंकार है वो संसार का कारण क्यों बनता है? तो कह रहे हैं, अयम खलु शरीरादि अर्थ जातम अहम अस्मि इति व्यवसितः तद उच्छेदेन आत्मोच्छेदम मन्यमानो अनुच्छेद तृष्णा परिलुप्तः पुनः पुनः तद उपादत्ते। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अयम खलु, ये जो आदमी है ना, ये कौन आदमी है? चाहे वो माता शकुंतला रूपी आदमी हो, चाहे वो स्वामी विश्वंग रूपी आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी। कहते हैं अयम खलु, ये जो आदमी है, शरीर आदि अर्थ जातम, शरीर आदि जो अर्थ समूह है, आदि से वही इंद्रिय, मन, वेदना, बुद्धि जो ऊपर बताया, तो ये जो शरीर आदि अर्थ समूह है, इस अर्थ समूह को अहम अस्मि इति व्यवसितः, उन सबको अहम मानता है, उन अनात्माओं को आत्मा मान बैठा हुआ है। इसलिए तद उच्छेदेन आत्मोच्छेदम मन्यमाना, उनके उच्छेद से आत्मा का ही उच्छेद मान रहा है। इसलिए तो रो रहा है आदमी। जब चाहे वो पति हो, अब क्या करे जी, मर भी जाता है पति, पति मरता है, पत्नी मरती है, पिता मरता है, माँ मरती है, गुरु मरता है, विद्यार्थी मरता है, सब मरते हैं। तो कहते हैं तद उच्छेदेना, जब उस जिसको उसने आत्मा मान रखा है, जिस शरीर को, तो उसके उच्छेद से अर्थात उसके विनाश से आत्मोच्छेदम मन्यमाना, वो ये क्या मानता है? वो आत्मा का ही विनाश हुआ है ऐसा मानता हुआ। फिर क्या करता है? अनुच्छेद तृष्णा परिलुप्तः, उसके अविनाश के लिए वो मेहनत करने लगता है। ये वो नष्ट ना हो उसकी चेष्टा में लगा रहता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर देखिएगा, जो शरीर आदि अर्थ समूह है, जो कि आत्मा नहीं है, उसको आत्मा मान बैठता है, और जब मान करके तद उच्छेदेना, उसके विनाश से आत्मोच्छेद मानता है, यानी शरीर के विनाश से आत्मा का विनाश मान करके अनुच्छेद तृष्णा परिलुप्ता, उसका नाश ना हो जाए तो उसको बनाए रखने में अपनी सारी शक्ति लगा रहा है। मतलब शरीर के उच्छेद होता है ना, कभी कोई ना कोई मरता है, उन मरते हुए लोगों को देख करके वो क्या समझता है कि मैं भी मर जाऊंगा, यानी मेरा शरीर भी मर जाएगा। शरीर मर जाएगा ये तो अलग बात है, लेकिन उसको ये लगता मैं मर जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता हूं, अब ना मरूं उसके लिए मेहनत करता रहता है। अनुच्छेद तृष्णा, उसके विनाश ना हो ऐसी तृष्णा को लेकर के परिप्लुतः वो मेहनत करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, और पुनः पुनः तद उपादत्ते,
और बार बार उस शरीर को प्राप्त करता रहता है, अर्थात मरता जाता है। कितना ही प्रयत्न करो एक दिन मरेगा, ना मरने का कितना ही प्रयत्न करे वो, लेकिन मरेगा जरूर। और फिर मरेगा, फिर प्राप्त करता है उसी शरीर को, तो पुनः पुनः तद उपादत्ते, बार बार उस शरीर को धारण करता है। तद उपादान, उस शरीर को प्राप्त करता हुआ जन्म मरणाय यतते, फिर वापस जन्म के लिए, फिर मृत्यु के लिए, फिर जन्म के लिए, फिर मृत्यु के लिए वो प्रयत्न करता रहता है। तेना अवियोगात् अत्यंतम दुखाद विमुच्यते। तेना अवियोगात्, उस शरीर के, उस अनात्मा के अवियोगात्, वियोग ना होने से, न अत्यंतम दुखाद विमुच्यते, ये जो अत्यंत दुख है, मतलब जो बार बार जन्म और मरण रूपी जो नितांत जो दुख लगातार मिलता है, इस दुख से न विमुच्यते, वो मुक्त नहीं हो पाता है, अर्थात इसी जन्म मरण के चक्र में ही पड़ा रहता है, इससे छूट नहीं पाता है। ये समस्या आती है। इसको ऐसा समझ लीजिएगा, जो अनात्मा है उस अनात्मा को आत्मा मान करके उसके उच्छेद के, उसके विनाश के डर को देखता हुआ, उसके ना विनाश हो उसके लिए मेहनत करता रहता है, पर उसका मेहनत सारा व्यर्थ होता है, फिर मर जाता है, फिर पैदा होता है, फिर पैदा होकर के फिर बड़ा होता हुआ फिर यही मेहनत करता है कि वो मैं ना मरूं, उसके लिए जीवन पर्यंत मेहनत करता जाता है, फिर मर जाता है, फिर पैदा होता है, फिर यही मेहनत करता जाता है कि मैं ना मरूं, नहीं मैं ना मरूं, फिर भी अंत तो गत्वा मर जाता है। तो यही जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, इसी में फंसा रहता है, इससे मुक्त नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। और इसमें जो फंसा रहता है ये अत्यंत दुखदायी है। स्पष्ट हो रहा है जी? अब मैं सीधी बात करूं, पति को डर लगता रहता है पत्नी मर ना जाए, पत्नी को डर लगा रहता है कि पति ना मर जाए, माँ बाप को डर लगा रहता है कि बच्चे ना मरे। हमें वास्तविकता बता रहा हूं, बताए नहीं हम लोग, लेकिन डर तो रहता है ना। ये सारा का सारा डर क्या है? इसको ताप दुख कहते हैं। हम बोलते नहीं है लेकिन डर तो लगा रहता है। भय तो यही है ना, मृत्यु का डर रहता है, हर आदमी को रहता है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता। वो उसके मन में नहीं आ रहा ऐसा लगता है, लेकिन वो आता है, उसको पकड़ में नहीं आता है। डर किसको नहीं लगता है? सबको लगता है। और वो ना मरे ये चाहते हैं। क्या चाहते हैं जी? हे भगवान, ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, हमारे परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए। चाह क्या रखते हैं? हम यही रखते हैं। जब हमको पता है कि मरना है, फिर भी हम यही प्रयास करते हैं कि ना मरे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा थोड़ा है कि अभी आज ही मर जाओ, इसी समय मर जाऊं। बात वो नहीं हो रही है, हम नहीं कह रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि हमको मर जाना चाहिए। जब मरेंगे मरेंगे, लेकिन ये जो डर है, डर से परेशान नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और मरेंगे तो मरेंगे जी, जब मरना होगा मरेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हर समय डरते रहेंगे हम। इसका ये मतलब नहीं है, मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं कि हम बेखबर होकर के ऐसे रहे फ्री स्टाइल में, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। हमको तो सब नियम, धर्म, कर्म जो भी करने हैं सब करेंगे, सुरक्षा भी करेंगे, ध्यान भी रखेंगे, सब रखेंगे, वो अलग विषय है। जिस विषय के बारे में प्रश्न हो रहा है उसी को समझना है। गलत अर्थ मत लेना मेरा कहने का। मेरा कहने का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि हम बेखबर होकर के ही ऐसे ही चलते रहें बिना सुरक्षा करें, ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है। हमको सारे प्रबंध करने हैं। वो सारे प्रबंध करना अलग विषय है, ज्ञान अलग विषय है। कि हम गलत ज्ञान रखते हुए प्रबंध कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। सही ज्ञान रखते हुए प्रबंध करने में क्या दिक्कत है? आपको क्या पता है कि हमसे ज्यादा प्रबंध योगी करता है?
ना मरने का प्रबंध, पर वो तत्वज्ञान से करता है। उसको पता है मरूंगा एक दिन, लेकिन जब तक नहीं मरूंगा तब तक मैं जीना चाहता हूं और बिना दुखी होकर के जीना चाहता हूं, यथार्थ में रह करके जीना चाहता हूं। हम बिना मतलब दुखी होते हुए जी रहे हैं, डर डर करके जी रहे हैं। ये कोई जीवन है क्या भला? इसका सीधा उदाहरण देता हूं आपको कि आपको पता है ये होना ही है, फिर भी टेंशन ले रहे हो आप। ये वैसा ही है, ये वैसा ही है। आपको पता है टेंशन नहीं लेना चाहिए, फिर भी ले रहे हो। इससे बढ़कर मूर्खता क्या हो सकती है? तो ऐसे ही ये विषय है, जैसा वो विषय है ऐसा ये विषय है। ऐसा दुनिया भर के विषय इस तरह हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। ये सबसे अधिक अविद्या है हमारी कि अनात्मा को आत्मा मानने का। ये कहा जा रहा है यहां पर, यस्तु दुःखम दुःखायतनम दुःखानुशक्तम सुखम च सर्वमिदं दुःखमिति पश्यति स दुःखम परिजानाति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही। यस्तु दुःखम, और जो दुख है, और दुःखायतनम, और जो दुख का आधार है, और दुःखानुशक्तम सुखम च, और सुख भी है संसार में, पर वो सुख भी दुःखानुशक्तम, दुख मिला हुआ सुख है। फिर समझने का प्रयत्न करिए। यस्तु दुःखम, दुनिया में जो कोई भी दुख है, दुख तो दुख है जी, और दुख आयतनम का मतलब है उस दुख का आधार है। देखिएगा, शरीर दुखदाई है क्योंकि शरीर दुख का आधार है। शरीर में रहेंगे तभी तो दुख होगा। ये धरती जो है दुख का आधार है क्योंकि धरती में भी दुख है। दुख के जितने भी आधार है, जिसको भी आप उंगली लगाओ वही दुख का आधार है, याद रखना। उन सबसे दुख होता है हमको, किससे दुख नहीं होता है? सबसे दुख होता है। हाँ जी, अब मैं आपको दिखा दूं, भगवान से भी हमको परेशानी है कि भगवान से भी दुख होता है हमको। ये रोकता रहता है मेरे को, मेरी मन मुताबिक करने नहीं देता है, डर पैदा करता रहता है, नहीं ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। ये रोकता रहता है मन के अंदर भगवान। जब कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो करने दो ना उसको, वो नहीं, रोकता रहता है। जैसे माँ होती ना, माँ, छोटा बच्चा जो है वो घर से बाहर निकलने लगता है, उसको रोकती रहती है। विशेषकर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, जैसे दौड़ने लगता है। और अब क्योंकि वो तो घर में ही रहा बेचारा इतना समय तक, दुनिया देखी नहीं है, अब दुनिया दिखने लगती है उसको चलते फिरते, तो इसलिए वो दुनिया को देखने के लिए बाहर निकलना लगता है। और माँ क्या करती है जी, उसको रोकती रहती है। वहां से स्टार्ट होता है हमारा दुख, समझ लेना, वहां से स्टार्ट होता है। जो जो रोकता है ना वो हमको पसंद नहीं आता है। वो जो कोई भी हो, भगवान भी क्यों ना हो, हमको कैसे पसंद आएगा? हमारी इच्छा को रोकने वाले को हम कैसे पसंद कर सकते हैं? उतने काल के लिए, बाद में पसंद करेंगे। पति को बहुत पसंद करते हैं हम, लेकिन जब जहां रोकता है ना वहां नहीं आता पति पसंद। ऐसे सबके साथ लगाइए, चाहे पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, विद्यार्थी हो, भगवान हो। तो ये जो स्थिति है ना, तो दुख जो भी है, उस दुख का आधार जो हो सकता है, दुख का आधार है वो, उसको आयतन कहते, दुखायतनम, दुख का आधार। फिर कहा सुखम च, और सुख भी है, पर वो कैसे? खाली सुख नहीं है, दुखानुशक्तम सुखम, ऐसा सुख है जिसमें दुख मिला हुआ है। एक तो स्वयं दुख है और दुख के आधार वाली जितनी भी चीजें हैं, और एक जो सुख है और सुख में दुख मिले हुए हैं, सारे सुख हैं। सर्वमिदं दुःखम इति पश्यति, उन सबको दुख के रूप में देख रहा है, सारे दुखों को और दुखों के आधारों को, और सुखों को भी, सुखों में भी दुख मिला हुआ, इसलिए उन सुखों को भी दुख देखता है, दुख के रूप में देखता है। स दुःखम परिजानाति, वास्तव में वही दुख को जान पाता है, इस तरह करने वाला।
परिज्ञातम च दुक्खम प्रहीनम भवति, और जब दुख जान लेता है तो प्रहीनम भवति, वो ही छोड़ने योग्य बनता है। और जब तक जानता नहीं है तो वो छोड़ने योग्य कैसे मानता है? हाँ जी, आप मेरी ओर देखिए, जो शराबी होता है ना, शराब को दुख के रूप में थोड़ा देखता है, वो सुख के रूप में देख रहा है, इसलिए तो पकड़े रखा है। ये जो सिगरेट है ना, सिगरेट दुख के रूप में थोड़ा दिख रहा है उसको, इसलिए तो पकड़ के रखा है। यही स्थिति हमारी है। आप कहते हैं मोह जो है ना जी, छूटता नहीं है मेरे से। अरे कैसे छूटेगा जी, उसको आप सुख के रूप में देख रहे हो, और जिस दिन दुख के रूप में देखोगे ना, तुरंत छोड़ोगे, तुरंत, देर नहीं करोगे। आप उसको मोह थोड़ा मानते हैं, उसको आप सुख मानते हैं, उसको आप राग थोड़ा मान रहे हैं, उसको सुख के रूप में मानते हैं। ऐसे सबके साथ लगाइएगा। तो जिसको हम सुख के रूप में देखते हैं इसलिए तो पकड़ के रखते हैं, और जब उसको दुख के रूप में देखने लगेंगे तो अपने आप छूट जाएगा, उसको कहने की जरूरत ही नहीं होती है। नहीं जी मैं दुख के रूप में देखता हूं फिर भी नहीं छूट रहा है, ये गलत बोल रहे हो, आपको बोलना नहीं आ रहा है। नहीं जी सच्ची बात करता हूं मैं, कि मैं सच्ची में अंदर से मानता हूं ये दुख रूप है। बिल्कुल नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ जी, मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, और गाली देना शुरू कर दूं तो फिर भी बैठे रहेंगे मेरे सामने। अरे क्या होगा, इसको बड़बड़ा रहा है, हाँ हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कोई पागल वागल तो नहीं हुआ, थोड़ा सा सुनोगे आप। लेकिन सुनाता ही जा रहा हूं मैं गालियां आपको, सुनाता ही जा रहा हूं, रोक ही नहीं रहा हूं। चलो जी आप कोई बात नहीं, आज पता नहीं क्या हो गया, फिर दोबारा अगले दिन आपने खोल दिया जी, फिर भी वही सुना रहा हूं मैं। तो अब क्या करोगे जी, बताओ क्या करोगे आप? मैं जब तक आपको ये बातें करता रहूंगा तो आप सुनते रहोगे, और जब ये बातें बंद कर दूं और गालियां निकालूं तो फिर आप क्या करोगे? यही करोगे जी, दिखोगे नहीं सामने, ना आपका नाम आएगा ना आप रहोगे, लेफ्ट हो जाओगे, बस हट गए तो हट गए, बस फिर जुड़ेंगे नहीं। दूसरों से पूछे जी वो बदल गए क्या? नहीं बदले जी। तो फिर क्या करेंगे आप? तो जब तक आप सुख के रूप में जिसको देखोगे, बस तब तक ही आप जुड़े रहोगे। जिस दिन ये पता लग गया ये दुख है, तो कोई भी हो, कोई भी हो, तुरंत हट जाओगे। तो इसलिए हम ये जो कह रहे हैं ना कि ये चीज छूट नहीं रहा जी, कैसे छूटेंगे वो चीज हमारे से? क्योंकि उनको हमने सुख रूप मान रखा है, और जिस दिन आप दुख रूप में मानने लगेंगे तुरंत छूट जाएंगे, उसके लिए देरी नहीं लगती है। ये पैमाना याद कर लो कि जो नहीं छूट रहा है, जिसको हम पकड़े रखे हैं जी, वैसे तो सब ठीक है जी, बस केवल मेरे को ये गुस्सा बहुत आता है जी। वो उसको दोष के रूप में नहीं सुना रहा, याद रखना, उसको गुण के रूप में सुनाता है वो उसको अच्छा मान रहा है। और कोई इतना तो रहना चाहिए ना जी, मतलब कोई कॉन्सेप्ट है क्या, कोई सिद्धांत है कि जी ये मतलब दोष, मतलब कुछ तो रहना चाहिए, मतलब वो उसको दोष के रूप में समझ ही नहीं रहा है वो व्यक्ति, वो उसको गुण के रूप में समझ रहा होता है, उसे प्रेम कर रहा होता है। इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे, दुनिया में आदमी जितना प्रेम अपने दोषों से करता है, उतना प्रेम न पति से, न पत्नी से, न बच्चों से, न धन से, न किसी और से करता है। अपने दोषों से जितना प्रेम करता है व्यक्ति, उतना प्रेम और किसी से नहीं करता। ये समस्या है। तो आइए, कह रहे हैं जब इन सारे दुखों को जान लेता है तो परिज्ञातम च दुखम प्रहीनम भवति। परिज्ञात दुख जो है, जाना गया जो दुख जो होता है, वो प्रहीनम भवति, वही दूर करने योग्य होता है और वही नष्ट होता है, उसी को दूर करता है व्यक्ति। अनुपादानात्, क्योंकि उसको दुख को कौन पकड़ना चाहेगा?
अनुपादानत का मतलब है ग्रहण न करने के कारण से। कोई दुख को ग्रहण करना नहीं चाहता है, कोई दुख को पकड़ना नहीं चाहता है। कैसे? सविषान्नवत, सविषान्नवत, विष मिले हुए अन्न के समान या विष मिले हुए मिठाई के समान। मिठाई तब तक ही मिठाई है वो जब तक हमको पता नहीं है कि उसमें विष मिला हुआ है, इसलिए वो मिठाई है हमारे लिए। और जैसे ही पता लग जाए इसमें तो जहर मिला है, तो फिर वो मिठाई नहीं होती, उसको मिठाई नहीं कहते, उसको आप कहीं क्या कहेंगे? ये तो जहर है जी, ये तो जहर हो गया जी, ये तो विष हो गया। एवं जैसे विष मिश्रित मिठाई अन्न जो है वो दुख रूप होता है, एवं इसी प्रकार से दोषान कर्मचा दुख हेतु रीति पश्यति, सारे दोषों को दुख के कारण के रूप में देखता है और सारे कर्मों को भी दुख के कारण के रूप में देखता है। फिर वो सब दोषों को दुख के रूप में देखता है और जितने भी कर्म हैं उन सारे कर्मों को भी वो दुख के रूप में देखता है। न च प्रहीनेषु दोषेषु दुख प्रबंधोच्छेदन शक्यम भवितुम इति, कहता है न च अप्रहीनेषु दोषेषु, जब तक दोषों को नहीं छोड़ा जाए तब तक दुख प्रबंध उच्छेदेन शक्यम भवितुम, ना को जोड़ना है, न शक्यम भवितुम, जब तक दोषों को नहीं त्याग करेंगे तब तक दुख का जो प्रबंध है, दुख का जो प्रवाह है हमारे जीवन के साथ, इसका उच्छेद कभी नहीं हो सकता। दुखों का जो प्रवाह हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, इस प्रवाह को दूर करना चाहते हैं तो दोषों को छोड़ना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो अप्रहीनेषु दोषेषु, दोषों के ना छूटने पर दुख प्रबंध, दुख का जो प्रवाह हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका उच्छेद न शक्यम भवितुम, इसको दूर नहीं कर सकते। ऐसा मान करके दोषान जहाति, ये सब बातें तत्वज्ञान से जान करके वो क्या करता है? दोषान जहाति, वही व्यक्ति दोषों को छोड़ पाता है। प्रहीनेषु च दोषेषु न प्रवृत्ति ही प्रतिसंधानाय इति उक्तम, जैसा कि हमने पीछे कहा था कि प्रहीनेषु च दोषेषु, जब दोष नष्ट हो जाते हैं व्यक्ति के तो न प्रवृत्ति, फिर उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। और प्रवृत्ति किसके लिए होती है? प्रतिसंधानाय इति उक्तम, प्रवृत्ति मात्र अगले जन्म के लिए होती है। अब वो प्रवृत्ति ही नहीं करेगा। प्रवृत्ति क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोष नहीं है उसके अंदर। दोष क्यों नहीं है? क्योंकि उसने दोषों में दुख को देखा है। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? यह है प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया से हमको समझना है और इसी प्रक्रिया से हमें तत्वज्ञान करना है। ऐसे सुनी सुनी बातों को लेकर के ऊपर ऊपर से समझ में आ गया, समझ में आ गया, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है, ऐसा करते जाएंगे तो जैसे आज जिस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, हर हमेशा इसी स्थिति में जीते रहेंगे, ना घर का ना घाट का, ना इस तरफ रहेंगे ना उस तरफ रहेंगे। तो फिर से बता दीजिए। हाँ जी माता जी, माता जी ये कहते हैं प्रहीनेषु च दोषेषु, दोषों के अट जाने पर न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय, हमारी प्रवृत्ति अगले जन्म के लिए नहीं होगी। ये बात पहले भी मैं कह चुका हूं, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। हाँ जी माता जी, समझ में आ गया? जी जी जी। तो प्रतिसंधान का अर्थ होता है अगले जन्म। पुनर्जन्म को प्रतिसंधान कहते हैं, जो पीछे भी बताया था। तो प्रवृत्ति, जो भी प्रवृत्ति का मतलब कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं वर्तमान जीवन में, ये सब कर्म अगले जन्म को देने वाले होते हैं। और अगले जन्म को देने वाली जो प्रवृत्ति है उसको वो करता नहीं है। क्यों नहीं करता है जी योगी? क्योंकि वो दोष नहीं है उसके अंदर, और जिसके अंदर दोष नहीं होते हैं वो ही इन प्रवृत्तियों को नहीं करता, और जिसके अंदर दोष होते हैं वो ही इन प्रवृत्तियों को करता है। अवसर पाते ही
कितना कमाल का आदमी है, इतना मतलब मनुष्य जैसा अवसरवादी दुनिया में और कोई प्राणी नहीं है। क्या गिरगिट की तरह ये चाल बदलता है, गिरगिट भी फेल हो जाता है उसके सामने। कमाल का आदमी है कि ऐसा अवसरवादी बनकर के जीता है, बस इतना भोला बनकर के रहता है, लेकिन अवसर आते ही पूरा अपना उग्र स्वरूप दिखा देता है वो अविद्या का। तो इस स्वरूप से हमें उभरना है, इसी को व्युत्थान कहते हैं, इसी को ऊपर उठना कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी? इसी को ऊपर उठना कहते हैं, इससे हमें ऊपर उठना है, हमें व्युत्थान करना है, यानी इस स्थिति में हमको नहीं रहना है। ठीक है, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी, बाकी बातें हम आगे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।